मैत्रेय उपनिषद दूसरा अध्याय। एक बार भगवान मैत्रेय कैलाश पर्वत पर गए। वहां जाकर महादेव जी से उन्होंने कहा, हे भगवान, मुझे परम तत्व का रहस्य बताने की कृपा करें। महादेव जी ने कहा, शरीर देवालय है तथा उसमें रहने वाला जीव ही केवल शिव परमात्मा है। अतः अज्ञान रूप निर्माल्य को पुरानी बासी माला की तरह से छोड़ देना चाहिए तथा परमात्मा मैं ही हूं ऐसा समझकर ही उसकी पूजा करनी चाहिए। जीव तथा ब्रह्म एक है ऐसा मानना ही ज्ञान है और मन को विषयों से अलग रखना ही ध्यान है। मन के मैल को छुड़ाना ही स्नान तथा इंद्रियों को वश में रखना ही पवित्रता है। ब्रह्म रूपी अमृत का पान करना, शरीर रक्षा के उद्देश्य से ही भिक्षा मांगना, स्वयं अकेला रहकर एकांत में निवास करना, इस प्रकार से जीवन यापन करता हुआ ज्ञानवान मनुष्य मुक्ति को प्राप्त करता है। माता पिता के मल रूप शुक्र शोणित से उत्पन्न जन्म मृत्यु वाले सुख दुख के भंडार रूप एवं अपवित्र इस शरीर को स्पर्श करने के पश्चात स्नान किया जाता है। 7 धातुओं से निर्मित महारोग से युक्त पाप के घर की भांति सतत चलायमान विकारों से भरे हुए इस शरीर को स्पर्श करने के उपरांत स्नान अवश्य करना चाहिए। आंख कान आदि 9 द्वारों से युक्त इस शरीर से सदा स्वाभाविक रीत से हर समय मल स्रावित होता रहता है तथा इस मल की दुर्गंध से ये शरीर हमेशा परिपूर्ण रहता है। ऐसे इस दुर्गंध युक्त मलिन शरीर का स्पर्श करने के बाद स्नान अवश्य करना चाहिए। माता के सूतक से संबंधित होने से मनुष्य के साथ ही सूतक भी जन्म ले लेता है तथा मरण काल का सूतक भी इस देह के साथ लगा ही रहता है। अतः शरीर का स्पर्श होने पर स्नान अवश्य करना चाहिए। मल मूत्र आदि दुर्गंध युक्त शरीर की शुद्धि तो मिट्टी एवं जल आदि से होती है, लेकिन वह सब तो लौकिक शुद्धि है। वास्तविक पवित्रता तो मैं और मेरा का परित्याग करने से ही होती है। पवित्रता चित्त का शोधन करती है और वासनाओं को नष्ट करती है, परंतु ज्ञान रूपी मिट्टी और वैराग्य रूपी जल से प्रक्षालन के द्वारा जो पवित्रता होती है वही वास्तविक पवित्रता है। अद्वैत की भावना ही वास्तव में सच्ची भिक्षावृत्ति है एवं द्वैत की भावना ही अवक्ष वस्तु है। भिक्षुक को गुरु तथा शास्त्र के आदेश अनुसार भिक्षा मांगनी चाहिए। जिस तरह से चोर कैद खाने से छूटकर दूर जाकर निवास करता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष को संन्यास ग्रहण कर अपने देश से दूर निवास के लिए चले जाना चाहिए। अहंकार रूपी पुत्र का, धन रूपी भाई का, मोह रूपी घर का तथा आशा रूपी पत्नी का परित्याग कर देने वाला शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मोह रूपी मां मृत्यु को प्राप्त हो गई और ज्ञान रूपी पुत्र उत्पन्न हो गया है। इस कारण मरण और जन्म के 2 सूतक लगे हुए हैं। तो फिर संध्या वंदन आदि कार्य किस प्रकार किए जा सकते हैं? हृदय रूपी आकाश में चैतन्य रूप सूर्य सदैव प्रकाशित रहता है और फिर वह न अस्त होता है और न उदय ही। तब फिर संध्या किस प्रकार कब करे? यहाँ पर सभी कुछ
एक ही है, दूसरा कुछ भी नहीं है, ऐसा गुरु के उपदेश द्वारा निश्चय हो गया है। ये भावना ही एकांत स्वरूप है। मठ अथवा वन का मध्य भाग एकांत नहीं है। जो मनुष्य संशय रहित है वे ही मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, तथा जिन लोगों को संशय है वे अनेक जन्मों के अंत में भी मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए गुरु एवं शास्त्र के वचनों पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। कर्मों को छोड़ देना ही सन्यास नहीं है। इसी प्रकार मैं सन्यासी हूं ऐसा कह देने से भी कोई सन्यासी नहीं हो सकता। समाधि अवस्था में जीव परमात्मा की एकता का भान होना ही सन्यास कहा जाता है। जिस मनुष्य को समस्त ऐषणाएं इच्छाएं वमन किए हुए उगले हुए आहार के समान लगती हैं और जिसने शरीर की ममता त्याग दी है उसको सन्यास का अधिकार है। जब सभी वस्तुओं से मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाए तभी विद्वान मनुष्य को सन्यास धर्म ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा उसका अवश्य ही पतन हो जाता है। जो मनुष्य धन के, अन्न के, वस्त्रों के अथवा ख्याति के लोभ में सन्यास धर्म ग्रहण कर लेता है वह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। तत्व का चिंतन ही उत्तम है, शास्त्र का चिंतन मध्यम है, मंत्रों का चिंतन साधना अधम है और तीर्थों में भ्रमण करना अधम से भी अधम है। जिस प्रकार कोई भी मनुष्य शाखा के अग्रभाग में प्रतिबिंब के रूप में दिखाई देने वाले फल का रसास्वादन कर आनंद प्राप्त करना चाहिए, उसी प्रकार वास्तविक अनुभूति के बिना अज्ञानी मनुष्य ब्रह्म का आनंद पाने की व्यर्थ कल्पना करता है। जो सन्यासी मुक्त हो चुका है वह वैराग्य रूपी पिता को, श्रद्धा रूपी पत्नी को और ज्ञान रूपी पुत्र को ना छोड़ते हुए अंतःकरण में स्थित अद्वैत भावना का आनंदमय रूप में चिंतन करे। जो मनुष्य धन में बड़ा है, जो आयु में बड़ा है अथवा जो विद्या में बड़ा है, वे सब अनुभव में बड़े के समक्ष नौकर अथवा शिष्य की भांति ही हैं। जो माया के प्रभाव से गुण चित्त वाले होकर के मैं रूपी आत्मा को सम्यक रूप से नहीं जानते, वे यदि बुद्धिमान भी हों तो कौवे की भांति अभागे पेट को भरने के लिए जहां तहां मारे मारे फिरते हैं। प्रस्तर खंड, स्वर्ण अथवा मिट्टी द्वारा निर्मित मूर्तियों की पूजा मोक्ष की इच्छा वाले को पुनः जन्म एवं भोग प्राप्त कराने वाली होती है। इस कारण पुनः जन्म ना ग्रहण करना पड़े, इस उद्देश्य से सन्यासी को इस प्रकार बाह्य जगत की पूजा का परित्याग करके हृदय में ही आत्मा की पूजा करनी चाहिए। समुद्र में रखा हुआ घड़ा अंदर और बाहर जल से पूर्ण है तथा बाहर शून्य में स्थित घड़ा अंदर और बाहर खाली ही है। आप ग्रहण करने वाले ना बने, इसी तरह से ग्रहण करने योग्य विषय रूप भी ना बने। इस प्रकार की सभी कल्पनाओं का त्याग करके शेष जो कुछ भी रहे उसी में तन्मय रहे। दृष्टा, दृश्य एवं दर्शन को वासना के साथ ही त्याग करके, जिसमें से दर्शन का सर्वप्रथम आभास होता है, उस आत्मा का ही तुम भजन करो। सभी संकल्प जिसमें शांत हो गए हैं, जागृति तथा निंद्रा जिससे
परे हो गई है। ऐसी जो प्रस्तर खंड की भांति दृढ़ एवं निश्चेष्ट अवस्था है, वही चरम स्वरूप की अवस्था है।